हेलो प्यारे डियर स्टूडेंट, थैंक यू फ्रेंड्स। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज मैं ऐसे इंजेक्शन जो 12 टाइप्स के इंजेक्शन के रूट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा 4 टाइप से इंजेक्शन पढ़ा होगा, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस। आप 4 टाइप से इंजेक्शन पढ़े होंगे। मैं आपको टोटल 12 टाइप से इंजेक्शन के टाइप्स बताऊँगा जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। पहले हम समझेंगे, इससे पहले जो हमारा इंजेक्शन है तो बेसिकली देखे जाए तो हमारे जो वेन्स होती हैं 3 होती हैं जिसमें अप्लाई करते हैं। एक होती है कवॉइडल, एक होता है वेसिलिक, एक होता है सेफेलिक। ये हमारी 3 वेन्स होती हैं जिसमें हमारा ये अप्लाई किया जाता है। क्लियर होगा? ये 3 वेन मैंने बारे में डिस्कस किया। आपने ये 4 रूट इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मस, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, ये 4 रूट सब लोगों ने पढ़ा। इसके आगे कौन कौन से रूट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। आप समझ लीजिए, पहले जो हमारी स्किन में 4 लेयर होती हैं। एक एपिडर्मस, एक डर्मस, सबक्यूटेनियस, मसल्स। जो हमारी इंट्रामस्कुलर है वो हमारी मसल्स में दी जाती है। क्लियर? आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जो सबक्यूटेनियस है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में दी जा रही है। जो हमारी इंट्रावेनस है वो डर्माटिस में दी जा रही है। जो इंट्राडर्मल है वो हमारी एपिडर्मस में दी जा रही है। क्लियर होगा? आप इनके एंगल देख, जो है इंट्रामस्कुलर है ये 90 एंगल में दी जाती है। जो सबक्यूटेनियस है वो 45 एंगल में दी जाती है। जो इंट्रावेनस है वो 25 डिग्री में दी जाती है। जो इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री में दी जाती है। ये रूट आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट रूट पता करेंगे जो आपने सुना होगा पर पढ़ा ना होगा, या कोई सुना भी ना होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप में इसका है जो इंट्रामसल्स है, आपको ऐसे नीक में हाथ रख देना है। जो बीच में ये इंजेक्शन साइड, यहाँ आपको अप्लाई कर देना। क्लियर होगा? 4 बाई ऐसे कोई भी एंगल आपको ऐसे करके 4 एंगल बना देना है। किसी एक एंगल में आपको अप्लाई कर देना। क्लियर होगा? इंटरमस्कुलर रूट है। इसके बाद एक सबक्यूटेनियस आप देख पा रहे होंगे जो 45 में आपको लगाना है। इसके बाद जो अगला रूट आता है, हम देख इंट्रा आर्टिकल रूट। आप देख पा रहे होंगे इंट्रा आर्ट्रियल रूट। जो हमारे आर्टरी, जो हमारी आप एक बच्चा है, आपको सर दिख रहा होगा, जो हमारी सर में आर्टरी पाई जाए, आर्टरी में हमारी जो ये इंट्रा आर्टिकल रूट दी जाती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जो इंट्रा आर्टिकल रूट होता है ये हमारे सर में दी जाती है, इसलिए आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो इस सर में दी जाती है आर्टरी के द्वारा, ये जितने भी हमारी वेंस के थ्रू दी जा रही है आर्टरी के थ्रू दी जा रही है। क्लियर होगा? इसके बाद हम अगला डिस्कस करें। अगला आप देख पा रहे होंगे जो हमारा अगला आ रहा है इंट्राथिकुलर। आप देखो आर्टिकुलर, इंट्राआर्टिकल, जो इसका इंजेक्शन हमारे जॉइंट में दी जाता है। ये आपको जब जॉइंट में नी इंजेक्शन, जब आपको जॉइंट में पेन होता है तो आपको जॉइंट में इंजेक्शन दिया जाता है। या आपको जॉइंट में जब पेन होता है तब आपको इंजेक्शन दिया जाता है। क्लियर होगा? अगले इंजेक्शन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा आता है इंट्राथिकल। अगला इंजेक्शन की बात करें तो हमारा आता है इंट्राथिकल इंजेक्शन। जब हमारे रीढ़ की हड्डी और ब्रेन में लगाया जाता है। जब रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द हो या कुछ हो तब हमारे यह ब्रेन में भी लगाया जाता है, फिर ये मसल्स में लगाया जाता है। आपको याद रखना, ये हमारी जो बैकबोन इसमें ब्रेन में लगाया जाता है। क्लियर होना चाहिए आपको। अगले टाइप्स की बात करें, ये टाइप आपने इंट्राडर्मल रूट पढ़ा होगा जो आपको एपिडर्मिस में दिया जाता है। जो आपको इस तरह किसी आप हॉस्पिटल जाते हैं, पिक करके आपको इस तरह 3 दिन के लिए बोल देंगे। इसमें आपको कोई साबुन तेल नहीं पड़ना चाहिए। 3 दिन बाद आपको देखते हैं क्या इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया वायरस, इसलिए आपको इंट्राडर्मल रूट दी जाती है। इसके बाद हम करेंगे तो अगला जो रूट देखेंगे, अगला रूट देखें तो इंट्रापिल्यूरल रूट। जो आपको इंट्रापिल्यूरल एक रूट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपको आप समझ लीजिए जो पिल्यूरल रूट है, जो फेफड़े में जब आपका इंजेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, आप देख पा रहे जो आपको फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है तब आपको ये रूट दिया जाता है। जब आपको फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है तो इंट्रापिल्यूरल रूट आपको तब दिया जाती है। इसको आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर होगा एक रूट और है जो इंट्रा ओसियोसिस है। जब आपको बोन मैरो में दी जाती है, जब बोन के अंदर बोन का फॉर्मुलेशन नहीं होता तब दी जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला जो है इंट्रापेरिटोनियल रूट है। जो आप जितने आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन आते हैं उनमें ये दी जाती है। जैसे लीवर है, स्टोमक के जितने भी ऑर्गन आते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके अंदर ये इंट्रापेरिटोनियल रूट दी जाती है। अब क्लियर है? अगली हम बात करें तो अगली देखें तो हाइपोडर्माटाइटिस। जब आप इसकी बात करें, जब
थिन्स में लगाया जाता है, कई दिनों के लिए होता है, आप देख पा रहे हो। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जिसको हो कमेंट कर बताएं। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला रूट है हाइपोस्प्रे रूट। हाइपोस्प्रे रूट आपने कई मूवियों में दिखा होगा, आपको ये गन जैसे दिख रहा होगा। जैसे इसमें ज़्यादातर देखा जाए तो हाइपोस्प्रे वैक्सीनेशन के लिए लगाया जाता है, ये मसल्स में लगाया जाता है हमारे। इसको आपने कई मूवी में देखा होगा, आप क्रिश मूवी देखो जिसमें आपको मसल्स में लगाकर इस तरह गन को प्रेस कर दी जाती है। जो भी इसमें दवा होती है, वैक्सीन होती है, आपके बॉडी में इंसर्ट की जाती है। क्लियर होगा। आप देख पा रहे होंगे जो अब ये है, कई टाइप की आपको मिल जाएंगी इस टाइप की। आप इधर देख पा रहे होंगे, जो आप मसल्स में इस तरह लगा रहे हैं, हाथ से स्प्रे करेंगे जैसे इसके बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा। क्लियर होगा। इसके बाद अगली बात करें तो एक इम्प्लांट्स आता है, ये भी एक टाइप से जो हाथ में लगाया जाता है, ये कई महीनों के लिए। आपने नोवल ड्रग डिलीवरी वाला सिस्टम का आप जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इम्प्लांटेशन बॉडी में, जैसे आप देख पा रहे होंगे ब्रीथ कंट्रोल इम्प्लांटेशन है, इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है यहाँ। इसी तरह जो मेडिसिन होती हैं बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दी जाती हैं, तो कई महीने तक आपको ये असर देता रहता है, आपको कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको ये जाता रहेगा। क्लियर होगा। मैंने बताया। इसके बाद एक रूट और है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, जो आपका इंट्रा ओसियोसिस, जो आप बोन मैरो में दिया जाता है बॉडी के अंदर। क्लियर होगा। मैंने बताया जितने भी रूट हैं उनके बारे में डिस्कस किया, आपको क्लियर होगा। आपने ये रूट ज़्यादातर नहीं पढ़ा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।